हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से दूरी चार मात्रक और उस पर मूल बिंदु से लंब की प्रवणता 1/√3 है। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यहाँ से रेखा का समीकरण हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर लिखा जाता है हमारे पास यहाँ से पी, जहां अल्फा तो होता है हमारे पास एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बना कोण, एक्स दिशा में बना कोण होता है हमारे पास एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो यहाँ से हमारे पास एक्स अल्फा होगा, एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण होगा, यहाँ से एक्स अक्ष की दिशा में बना हुआ कोण। और यहाँ से हमारे पास जो पी है, पी होगी हमारे पास यहाँ से मूल बिंदु से लंब दूरी। तो यदि हम यहाँ से देखें, इस चित्र की सहायता से समझना चाहें, तो यदि हम यहाँ से देखें, यह है हमारे पास एक्स अक्ष है और यदि यह हमारे पास वाई अक्ष है और यह है हमारे पास कोई सरल रेखा है। तो यहाँ से यदि मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी देखें तो यह हमारे पास यदि लंब रेखा हो तो इसकी जो लंबाई होगी ओ एक्स की, यह यदि इसे ए बिंदु नाम दे तो जो ओ ए की लंबाई होगी वह तो होगी हमारे पास पी के बराबर। इसी प्रकार यह जो कोण बन रहा है वह कोण होगा हमारे पास अल्फा। तो प्रश्न के अनुसार देखिए, पी का मान हमें प्रश्न के अनुसार दिया क्या गया है, 4 मात्रक दूरी है, तो पी का मान तो हमें यहाँ से 4 दिया गया है। ठीक इसी प्रकार मूल बिंदु से लंब रेखा की जो प्रवणता है, तो यह जो अल्फा हमारे पास प्रवणता बराबर हमारे पास क्या लिखी जाती है, प्रवणता बराबर हम लिखते हैं tan अल्फा के बराबर। तो tan अल्फा का मान हमारे पास यहाँ से प्रश्न के अनुसार दिया गया है। तो प्रवणता हमें दी गई 1/√3, तो 1/√3 बराबर है हमारे पास tan अल्फा की। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, हम जानते हैं हमारे पास tan अल्फा यदि लिखना चाहें तो यह हमारे पास tan थीटा का मान क्या होता है, यह होता है हमारे पास लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार आ जाएगा जो कि बराबर है हमारे पास 1/√3 के। तो इसी अनुसार यदि हम कर्ण देखें समकोण त्रिभुज के संदर्भ से, तो कर्ण बराबर होगा हमारे पास वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस आता है हमारे पास यहाँ से आधार का वर्ग। तो इसी अवधारणा के अनुसार यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो यह आएगा 1 का वर्ग 1 प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग आएगा 3, 1 + 3 = 4 और 4 का वर्गमूल आएगा हमारे पास यहाँ से 2। तो यदि हम यहाँ से कोस थीटा निकालना चाहें तो कोस अल्फा आएगा हमारे पास आधार। तो कोस अल्फा बराबर लिखा जाएगा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मान हमारे पास आ रहा है यहाँ से वर्गमूल 3 और कर्ण का मान आएगा 2, तो वर्गमूल 3/2। इसी प्रकार यदि हम साइन अल्फा लिखना चाहें तो साइन अल्फा बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान आ रहा है हमारे पास 1 और कर्ण का मान आ रहा है 2, तो 1/2 आ गया। अब यहाँ से रेखा का समीकरण हम लिखना चाहें तो यह हमने यहाँ से लिखा है एक्स कोस अल्फा। तो यहाँ से यदि हम सरल करते हैं तो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा आएगा, बराबर में आ रहा है हमारे पास यहाँ से पी। यह सरल रेखा का समीकरण है। तो एक्स गुणा कोस अल्फा का मान हमने लिख दिया है वर्गमूल 3/2 प्लस वाई साइन अल्फा का मान आ रहा है 1/2 बराबर आ रहा है पी का मान 4 आ रहा है। इसे यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3x प्लस यहाँ से y आ गया और यहाँ से 2 को वज्र गुणा कर देंगे, 2 × 4 बराबर आ जाएगा 8। तो यह आ जाएगी हमारे पास यहाँ से सरल रेखा की समीकरण। आशा है समझ आया। धन्यवाद।